पंचकुला हो हरा भरा और रहे साफ सुथरा, जिसमें वार्ड के पार्कों की एक अहम भूमिका रहती है। इसी कड़ी में हमारी सहयोगी टीम एचबीसी न्यूज ने बीते ही दिनों वार्ड 9 का दौरा किया था और पार्कों में गंदगी के साथ साथ अन्य कई खामियों को दर्शाया था, जिसके बाद उस खबर को संज्ञान में लिया गया और पार्कों में साफ सफाई का काम शुरू करवा दिया गया था और अन्य अव्यवस्थाओं को जल्द ही दुरुस्त करने का आश्वासन तक भी दिया गया था। तो वहीं आश्वासन के साथ साथ वार्ड 9 के पार्षद ने कहा कि वार्ड 9 के पार्कों के बारे में दिखाने के लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि इससे भी बुरी हालात दूसरे अन्य वार्ड के पार्कों की है, जिसको लेकर अब हमारी टीम वार्ड 9 के ही साथ लगते वार्ड 8 के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के पार्कों के हालात जानने आई है। देखिए हमारी ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट। पंचकुला के वार्ड नंबर 9 की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और पंचकुला के वार्ड नंबर 9 के पार्कों के हाल हमने आपको दिखाए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फिलहाल इन्हीं चीज़ों को लेके मैं फिलहाल पहुँचा हूँ इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 के पार्कों में, जो कि वार्ड 8 में पड़ता है। फिलहाल यहाँ दिखाएंगे, झूला भी लगा हुआ है और झूला पूरा फुल मेंटेन्ड भी है। आप देख सकते हैं पूरा रंग रोगन भी बड़ा बढ़िया है। साथ में दिखाएंगे आपको ये शेड लगी हुई है, वो शेड भी देख सकते हैं और शेड की कंडीशन देख सकते हैं और रंग रोगन देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे पार्क की मैं बाउंड्री की बात करूंगा तो एक बार जरा बाउंड्री पे भी कैमरा पर्सन से सहयोगी से बोलूँगा दिखाने के लिए कि भगवा रंग जो है चढ़ाया हुआ है। और फिलहाल कमियां यहाँ पर जरूर है कि जैसे कि हट के अंदर जो है कुर्सियां नहीं लगी हुई हैं, क्योंकि जब हट के अंदर कोई आएगा तो उसको बैठने की व्यवस्था जो है फिलहाल नहीं है। क्यारियां लगा रखी हैं तो इनके पे तुरंत से तुरंत इन पे पौधे भी लगाए जाएं और जो दिक्कत और परेशानियां जो यहाँ पर हैं फिलहाल उनको ठीक किया जाए। लाइट की बात करी जाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट भी लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि रात को लाइट जलती है कि नहीं। और आपने इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के पार्क जो हमने दिखाए थे उसकी दशा भी देखी होगी और आप इसको इसके साथ कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं। फिलहाल मैं और भी जो फेज 2 के जो पार्क हैं उनकी तरफ नजर आपकी जरूर डालूंगा। कब से आप यहाँ पे बैठते पार्क में? हो गए 2-3 महीने। तो ये पार्क जो साफ कब से हुए हैं? 1 महीना हो गया। और उससे पहले गंदगी थी यहाँ पे? बहुत गंदगी थी। अब यहाँ पे काम चल रहा है जिस तरह से सारा ये अब तो ठीक है। अब ठीक है। बहुत अच्छा। अब बस यहाँ प्रॉब्लम है पानी वाली है, बाकी सब ठीक। पानी कैसी प्रॉब्लम है? पानी नहीं आता है यहाँ पार्क में पानी नहीं आता है बस। अब माली वाली सब टाइम पे आते हैं यहाँ पर सफाई करने के लिए? हाँ, माली आते हैं। आपका नाम क्या भैया? सोनेलाल। आप यहाँ पे कब से खाना खाते हैं, यहाँ पे बैठते हैं? करीबन 3-4 महीने हो गए। 3-4 घास घूस तो फिर भी नहीं है यहाँ पर? घास तो कमी है। पहले तो घास बहुत ज़्यादा थी, बड़ी बड़ी थी, अब तो कटाई हो गई तो साफ़ सुथरा हो गया। साफ सुथरा हो गया। हाँ। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के जो पार्कों की पड़ताल की बात करते हैं तो पड़ताल करने जब हम निकले हैं तो हमने फेज 2 के जो पार्कों की पड़ताल करी है तो वहां पर नजर आ रहा है कि पार्क जो है फिलहाल रेनोवेशन मोड कंडीशन पे है और इस पार्क के अंदर काम चल रहा है। फिलहाल बताएंगे, जो सामने हट लगी हुई है, हट बनकर तैयार हो चुकी है, डेंटिंग पेंटिंग इस पे हो चुकी है। सामने मेरे एक और दिखाएंगे, वहां पर भी एक हट लग चुकी है और उसके बाद भी वहां पर भी डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी है और इसके साथ ही एक बिजली का पोल लग चुका है, यानी कि लाइट की व्यवस्था फिलहाल यहाँ पर कर दी गई है। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये पार्क जब रेनोवेशन मोड पर है और जब इस पार्क के अंदर काम चल रहा है, जो खामियां यहाँ पर नजर आ रही हैं उस खामियों को भी समय रहते ठीक कर दिया जाए। फिलहाल मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या खामियां, उससे पहले बता दूं कि यहाँ के जो पार्क है इस पर जो घास लगी हुई थी, जो बड़ी बड़ी जंगली घासें लगी हुई थी, फिलहाल उनको कुछ थोड़ा कम कर दिया गया है, थोड़ा काट दिया गया है। मैंने आपको पहले बताया कि पार्क के रेनोवेशन मोड पे है और यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल की बात करी जाए तो यहाँ पर जितने थोड़े बहुत जो बड़ी लंबी लंबी घास लगी हुई थी उन सबको खत्म कर दिया गया और इस पार्क को, अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ, चारों तरफ बाउंड्री वॉल जो है वो पूरी पेंट शेंट हो चुकी है और यहाँ पर मिस्त्री भी सामने देखेंगे, मिस्त्री लगे हुए हैं और काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं बताऊंगा आपको खामियों की बात कि इस पार्क में किस तरह की कितनी खामियां हैं। खामी नंबर 1 बताऊंगा आपको कि सामने ट्रांसफार्मर जो है उसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए जगह लगाई गई है और देख सकते हैं 2-2 पोल एक साथ लगाए गए, बिजली के पोल हैं, जबकि ये पोल बाहर हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पार्क के अंदर जो है इस तरह का एटमॉस्फेयर होना ठीक नहीं है। एक बिजली का खंबा दिखा दिया आपको, साथ में दूसरा खंबा भी दिखा दिया और साथ ही अब जब मैं सामने आऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे लेबर जा रही है, यहाँ से देखिए इसके सामने भी एक खंबा लगा हुआ है, उसके बाद दूसरा खंबा और फिर तीसरा खंबा, यानी कि बिजली के जो पोल है वो पार्क के अंदर है और अमूमन जो है बिजली के अंदर जो पार्क के अंदर बिजली के जो पोल्स है वो तकरीबन नहीं होते हैं। अब अगर प्रशासन जो चाहे तो इस पार्कों को अगर दुरुस्त और ठीक तरह से वेल मेंटेन कर रहा है तो कई खंभों को बाहर करने की, पार्क से बाहर किया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं उनका कहना है कि जो पार्क है उसको कीकर का नाम दिया, कीकर वाला पार्क बताया, तो बता दें सामने कीकर का पेड़ 1,
किक्कर का पेड़ 2 और किक्कर का पेड़ 3, यानी कि 3 किक्कर के पेड़ जो है बिल्कुल सामने लगे हुए हैं और फिलहाल इस पार्क की कहीं ना कहीं शोभा जो है खराब कर रहा है। किस एटमॉस्फेयर से इसको पार्क को इसके अंदर किक्कर का पेड़ लगाया गया है और किक्कर का पेड़ की बजाय यहाँ पर पूरी हरियाली और ग्रीनरी का इंतजाम करें, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो और लेबर है यहाँ पर काम कर रही है, उनसे जानने की कोशिश करें कब से काम चल रहा है और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। काम कर रहे हो यहाँ पर? 2.5-3 महीने हो गए। 2.5-3 महीने से काम कर रहे हो? अच्छा, कब आते हो सवेरे आप काम करने? सुबह 8 साढ़े 8 और कब जाते हो? 5:30। 5:30। क्या काम मिला है आपको करने के लिए? काम ही साफ सफाई के सारा। साफ सफाई क्या है? ये रोड तो आप तो यहाँ पे टाइल लगा रहे हो। टाइल लगा रही है तो मतलब जहाँ बैठी हुई है उसको दोबारा उखड़ के दोबारा लगानी है। तो 2.5-3 महीने से क्या काम हुआ है यहाँ पे? 2.5-3 महीने से ये पहले ग्रिलें लगाई हैं, इनकी रिपेयर सारी करी है, गेट लगाया है, बाकी टाइलें उखेड़ के वो भी लगी हैं दोबारा से, बाकी पोल है, ये गुलाई जहाँ टाइल लगाने की सारा काम करा है। अच्छा, एक बात तो बताओ, जिस तरह पोल लगे बड़े बिजली के पोल यहाँ पे, ठीक है क्या? बिजली के पोल हटने की बात है? नहीं, ये तो वैसे पार्क के अंदर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। ये मैच खेलने के लिए दिक्कत होता है ना। चलो जी, ये है खिलाड़ी और इनको मैच खेलने में दिक्कत होगा। अगर बॉल जाके तार पे लगेगी तो हो सकता है इनकी बॉल जल जाए या फिर हो सकता है इनको करंट लग जाए, तो ये खिलाड़ी हैं इसलिए बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपका ये है कि यहाँ पर देखिए, अगर एक पोल है, उस पोल को यहाँ से इस तरह कनेक्ट किया गया है और इस पोल के अंदर जब यहाँ घास लगेगी और यहाँ इस पार्क में घास लगेगी तो घास के अंदर कहीं ना कहीं इस पोल से कनेक्टिविटी होकर अर्थिंग होकर कहीं ना कहीं करंट लगने का खतरा भी बन सकता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं फिलहाल पार्क से हटानी ज़्यादा जरूरी है। ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें तकरीबन ऐसा देखा गया है कि पार्कों के अंदर ऐसे पोल लगे होते हैं और इसके अंदर करंट आ जाता है। हमने एक बार आपको पहले भी खबर दिखाई थी, जो कि सरेआम रोड के ऊपर जो है ऐसे पार्क के अंदर ऐसी ही तार के अंदर अर्थिंग आ गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे करंट आ गया था। तो पार्क के अंदर कम से कम इस तरह के जो खंबे लगे हुए हैं, बिजली के पोल लगे हुए हैं, इनको बाहर करके इस व्यवस्था जो है इस पार्क की, वो ग्रीनरी के ऊपर काम किया जाए। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के पार्कों की कड़ी में तीसरा पार्क जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं और तीसरे पार्क को हम आपको इसकी ज़मीनी हकीकत दिखाना चाहेंगे और ग्राउंड जीरो में हम तीसरी हकीकत दिखाते हैं। तो यहाँ के गुलाब के पौधे भी लगे हुए हैं, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और इसके अंदर पानी भी सुचारू रूप से दिया जा रहा है, सिंचाई की जा रही है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी पार्क में कुछ ना कुछ कमियां नजर आ रही है। सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, जितने भी ये बेंच लगे हुए हैं, ये सामने दिखाएंगे, ये बेंच जो है इसको कोई भी यहाँ से बेंच को उठा के रात को लेके जा सकता है। आप देख सकते हैं कि बेंच को कोई भी अपने साथ उठा के लेके जा सकता है, क्योंकि बेंच जो है ज़मीन में गड़े हुए नहीं हैं। दूसरा आपसे मैं बताऊंगा कि फिलहाल जिस तरह एक नोटिस बोर्ड सामने नजर आ रहा है, इस नोटिस बोर्ड की कंडीशन दिखा सकते हैं कि नोटिस बोर्ड जो है बिल्कुल किस तरह से एक तरफ झुका हुआ है। तीसरी बात अगर मैं कमी की बताऊंगा, जो पार्षद से बोलना चाहूँगा, फिलहाल ये जो हट है मेरे सामने, हट लगी हुई है, ठीक है, हट वेल मेंटेन्ड है, लेकिन जो हट के साथ साथ जो ये देख सकते हैं रेनोवेशन की जरूरत है। टाइलें यहाँ पर टूटी पड़ी हैं, ये देखिए टाइलें यहाँ से टूटी पड़ी उखड़ने की कंडीशन में है। ये सारी मरम्मत की यहाँ पे जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बैठेगा रूस और यहाँ पर बैठेगा यूक्रेन। अब कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस बैठेंगे तो भैया उठ तो पाएंगे नहीं, वो बैठ ही जाएंगे, क्योंकि कंडीशन देख सकते हैं आप कैसी है। यहाँ पे ये जो लगा रखे हैं ना बम तोप गोले, यहाँ बैठने के बाद तो बंदा उठ नहीं पाएगा। ये लगा रखी कुर्सियाँ, ये वाह क्या डगमगा रही हैं। तो फिलहाल कहीं ऐसा ना हो कि डगमगाते मगाते कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। और फिलहाल जिस तरह से दिखाएंगे कमियाँ जो हैं, और ये देख सकते हैं किस तरह से इसके जो ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। तो फिलहाल यहाँ की जो कंडीशन है, जो मैंने दिखाया, यहाँ पे भाई साहब कोई बीड़ी पीता है। अच्छा जी, ये देखिए, ये बीड़ी और माचिस पड़ी हुई है, कोई यहाँ पे आके पी सकता है, फ्री सेवा है यहाँ पे लगी हुई है। कि जितने भी ये टेबल यहाँ पे रखे गए हैं, ये रात में कभी भी गायब हो सकते हैं। एक टेबल देखेंगे वहाँ पे कुर्सी, उसकी जो टांग है उसकी टूटी पड़ी है, और दूसरा जो दूसरी कुर्सी है, मतलब जितनी भी यहाँ पे कुर्सियाँ लगा रखी हैं, वो कभी भी कोई रात को उठा के लेके जा सकता है। इस साथ में अगर मैं बाउंड्री वॉल की बात करता हूँ, तो इस बाउंड्री वॉल के अंदर भी कहीं ना कहीं रिपेयर की ज़रूरत है। पूरी बाउंड्री के अंदर जो है रिपेयर की ज़रूरत है, पेंटिंग की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, बाउंड्री जो वॉल है वो टूटी पड़ी है, आप देख सकते हैं। सीमेंट में दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा एक बार, ये देखिए जिस तरह बाउंड्री वॉल है, मैंने आपको बताया बाउंड्री वॉल जो है साइट में जिस तरह किस तरह रिपेयर की ज़रूरत है, ये बिल्कुल हिली पड़ी है और कभी भी ये गिर सकती है। देखिए इतना मतलब गिर सकती है कभी भी, यहाँ पर इसकी रिपेयर की ज़रूरत है। जो खामियां मैंने आपको बता दी है, देखिए सामने भी जो है वहाँ पे ईंट से यहाँ टूटा हुआ है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, और ये पूरी रिपेयर होने की ज़रूरत है। इस पूरी बाउंड्री वॉल की रिपेयर ज़रूरत है। यहाँ देखिए पूरा टूटा हुआ है, यहाँ से और यहाँ से भी टूटा हुआ है, पूरी तरह टूटा हुआ। अभी हम इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के पार्क नंबर 4 पे आए हैं, जहां पर हम ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं और सभी पार्कों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की क्या व्यवस्थाएं पार्कों के अंदर है। जिसमें से ये चौथा पार्क है, जहां पर दिखाएंगे कि यहाँ पर नींव पत्थर रख दिया गया है, यानी कि यहाँ पर नारियल फोड़ दिया गया है इसकी रेनोवेशन के लिए। लेकिन फिलहाल बता दें यहाँ पर किस किस तरह की कमियां हैं वो बता देना चाहता हूँ, कि हो सकता है उस रेनोवेशन के अंदर उन सब चीज़ों को लिखा गया हो या उन सब चीज़ों को रेनोवेट करने की बात कही गई हो। लेकिन फिलहाल बता दें कि यहाँ पे किस किस तरह की कमियां हैं।
कोई कमी छूट ना जाए, ये भी हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ जो कमियां रह जाती हैं वो हम प्रशासन से इतला करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। ये जो फिलहाल शेड है फिलहाल इसको रंग रोगन की जरूरत है। जैसे मैंने आपको और पार्क दिखाए हैं जिसके अंदर जितनी भी शेडें लगी हुई हैं तकरीबन सब पे रंग रोगन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रंग रोगन नहीं है, इसको रंग रोगन की जरूरत है। और फिलहाल सबसे बड़ी बात बता दें, आप नीचे देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई टाइल वगैरह व्यवस्था की बात करी जाती है और किसी तरह के कोई यहाँ पर रिपेयरिंग की जो जरूरत थी वो फिलहाल यहाँ पर नहीं ध्यान दिया गया है। और जो ये रेनोवेशन है हट है, और सबसे बड़ी बात जो पार्क के नीचे जो हट के नीचे जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर कोई भी रिपेयर फिलहाल नहीं है। साथ ही आपको दिखाऊंगा सामने झूला लगा हुआ है, झूले के सामने साथ में दिखाएंगे वहाँ पर अक्रोचमेंट की जहाँ पर बात करी जाती है पंचकुला को अक्रोचमेंट मुक्त करने की, तो वहीं पर सामने यहाँ पर जो यहाँ के माली हैं उनको एक रहने के लिए जगह बनाकर दी गई है। ये भी एक चिंता का विषय है कि क्या किसी कागजों में या किसी कानूनी तौर पर इसकी कोई प्रावधान था कि एक माली को पार्क के अंदर ही रहने की व्यवस्था की जाए। तो फिलहाल यहाँ पर समझना ये होगा कि जिस तरह से पार्क के यहाँ पर दिखाएंगे जो यहाँ पर फुटपाथ है यहाँ पे जो लगा रखा है वो भी टूटा पड़ा है, और यहाँ फुटपाथ की रिपेयर की बात की जाती है वो भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो साथ में इसके जो बाउंड्री वॉल लगा रखी है, बाउंड्री वॉल भी जो है बहुत पुरानी है, और बाउंड्री वॉल के अंदर भी किसी तरह की रंग रोगन की बात करी जाती है या फिर पेंटिंग की बात करी जाती है या फिर रिपेयर की बात करी जाती है। तो कि इस पार्क के पास आके जरूर इसकी व्यवस्थाओं को एक बार देखें। यहाँ के जो माली है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप माली हैं जी यहाँ पे, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे करीब 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। ये झुग्गी जो आपको बना के यहाँ पे दे रखी है, जो बना के दिया हुआ है, ये क्या पार्षद जी ने बना के दिया, किसी ने बना के दिया? पहले बाबा राम रहीम का सत्संग होता था, उनकी गोदाम है। ये जो कुर्सी काशी और तिरपाल तो बोलो इसमें रखा। आपकी तबीयत खराब रहती है? क्या हो गया आपको? फालिश मार गई मेरे को। तो कोई दवा किसी ने, कोई पार्षद ने या फिर किसी जो लोगों ने दवा के लिए पैसे देते हैं आपको? नहीं सर, मैं अपने हाथ फालिश की दवाई करता हूँ। अब तो हमने बोल नहीं पाता था मैं, अभी बीच में 2 हफ्ते हो गए। तो सर ये जो बना है जो बाबा राम रहीम के जो सत्संग होता था वो बना था स्टोर। नहीं, आपको यहाँ पर क्या पैसे दिए जाते हैं? यहाँ पे पार्षद की तरफ से पैसे मिलते हैं, निगम की तरफ से पैसा दिया जाता है? नहीं सर, नहीं। और यहाँ कोई आप सारी रख रखाव आप ही करते हैं? हाँ जी। फिर आप फ्री में क्यों करते हैं काम? अरे बाबू जी, मैं कहता हूँ कभी आज नहीं कल नहीं पाऊँ, कभी ना कभी मिल जाएगा पैसा। कभी चांस बन। कब से पैसा नहीं मिला आपको यहाँ का? सर मेरे को हो गए 2 साल। 2 साल से पैसा नहीं मिला? 2 साल नहीं, पहले खाने पीने 5-6 हज़ार रुपये मिल जाते थे। कौन देता था पहले? जो पहले जो तलवार जी MC थे वो देते हैं। तो फिलहाल जिस तरह से ये माली हैं यहाँ पर जो हमने दिखाया है आपको फेज़ 2 का जो पार्क है, यहाँ की व्यवस्था हमने आपको दिखाई, और माली का कहना है कि मुझे 2 साल से तनख्वाह भी नहीं मिलती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कोई और माली नहीं आता, और जो भी है मैं भी अपने आप साफ सफाई करता हूँ। लेकिन साफ सफाई की बात करी जाती है तो आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ की व्यवस्था है। जो बाउंड्री वॉल की बात करी जाती है और हट की बात करी जाती है, इसको देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो एंक्रोचमेंट की बात करी जाती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं पार्षद को ध्यान अपना आकर्षित करना ही होगा। मलिक साहब, जिस तरह से सेक्टर आपका 19 सेक्टर है और वार्ड नंबर जो 8 का एरिया है आपका, जो इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 के पार्क हैं, उनके सर पार्कों के 4 पार्क हैं आपके इंडस्ट्रियल एरिया में, कुल मेरे ख्याल से 4 पार्कों में सर हमने कल एक रिपोर्ट तैयार करी। उस पार्कों में कुछ पार्कों में हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में आपसे बातचीत करनी थी सर। जी करिए। अमर उजाला के सामने सर एक पार्क है इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में, अमर उजाला के सामने, वहाँ के जो बाउंड्री वॉल है बिल्कुल ख़राब है, और जो वहाँ की हट है उस हट के अंदर ना तो कुर्सी और हट भी बिल्कुल ख़राब कंडीशन में है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे अतिक्रमण मचाया हुआ है। एक वहाँ पे माली है, कहते 2 साल से मुझे सैलरी नहीं मिल रही, और अतिक्रमण करके उसने कब्जा किया हुआ है सर वहाँ पे। क्या कहना है सर आपका? उस पार्क की जो बाउंड्री है वो एक तरफ से, जो वहाँ पर बाहर एक तरफ रुई पींजने वाले बैठे हुए हैं, कई लोगों ने जो पंजाब हरमलाप नगर और हरियाणा का जो बॉर्डर है वहाँ पर कई लोगों ने कब्जा किया हुआ है। पीछे ध्यान में आया था, उन्होंने अंदर जाने के लिए रास्ता उसको तोड़ दिया और उसके अंदर अपना सामान रखते हैं। पीछे भी उनको हटाया गया था, परंतु वहाँ पर जो है एक तरफ से अगर आप देखेंगे ग्रिल भी चोरी हो चुकी है। अमर उजाला के सामने की एक पाइप भी वो टूटी हुई थी, वो बदल दी है, परंतु अभी उसका सड़क का निर्माण होना है। उस वजह से जब हम वहाँ जाते हैं तो वो पार्क देखने में सुंदर नहीं लगता। और उस पार्क में एक पहले कोई कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी ने कोई माली वहाँ पर रखा होगा। तो जब वहाँ पर गए तो मैंने देखा भाई क्या बात है, वो कहता जी मुझे पैसे नहीं मिले। मैं क्या भाई अभी तो पार्क की कमेटी नहीं बनी, अभी तो पार्क की कमेटी बनाएंगे। कहते जी मैं पहले माली होता था यहाँ पे। मैं क्या भाई अब तो आप माली नहीं हो, माली तो जो नई कमेटी बनेगी उसके हिसाब से माली रखा जाएगा। तो उसको भी कहा गया था कि वहाँ से वो खाली कर दे। पार्क की नई कमेटी वहाँ की बन चुकी है, और उस कमेटी के बार बार आग्रह करने के बाद भी जो परिवार वहाँ रहता है उसने एक कमरे के साथ एक बाथरूम बना लिया, कुछ और कर लिया, वो और भी कुछ काम करता है, उसने एक हिस्से पे कब्जा किया हुआ है। हमने अभी पिछले सप्ताह
माननीय स्पीकर साहब भी गए थे, मैं भी गया था। उस पार्क का हमने जो सिविल के वर्क हैं उनके उद्घाटन का उस दिन किया है। उसका काम उस दिन शुरू हो गया है। बीच में जो ठेकेदार की लेबर चली गई थी, 1-2 दिन में उस पार्क के नवीनीकरण का काम शुरू हो जाएगा। और अधिकारियों से भी मैं आज पूछूंगा कि भाई अब वो जो वहाँ पर झोपड़ी उसने बना ली है पक्की, उसको भी वहाँ से हटाया जाए, उसको भी वहाँ से हटाया जाएगा। और उस पार्क को भी, जैसे आपने इंडस्ट्रियल एरिया के और पार्क देखे होंगे, एक का उस दिन उद्घाटन हुआ था, कितना सुंदर वो पार्क बना है और उसका रखरखाव वहाँ की कमेटी के द्वारा बड़े सुचारू रूप से किया जा रहा है। अब जो ये पार्क है, अब जब उसकी बाउंड्री ही टूट जाएगी, बाउंड्री जो पार्क कमेटी है वो बाउंड्री बनवाने का काम नहीं करती, ये सिविल के काम है। सिविल का काम पूरा हो जाएगा तो अंदर से जो कमेटी है जो वो काम करेगी, फूल पौधे लगाएगी, तो उसको जो गायें हैं या आवारा पशु जो अंदर घुस जाते हैं वह नहीं उसके अंदर जा पाएंगे। और अगले कुछ दिनों में ही आप देखोगे कि वह पार्क भी, मैं इंडस्ट्रियल एरिया का नहीं, पूरे पंचकुला के आदर्श पार्कों में से वह एक आदर्श पार्क होगा। बहुत अच्छा सुंदर पार्क वो बन जाएगा। सर, जिस तरह से माली की आपने बात करी है, अतिक्रमण का लगातार अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, माली का सरेआम सब कहना है कि मेरे को जो है 2 साल से सैलरी नहीं मिली। जिस तरह आप कह रहे हैं जो कमेटी है, सोसाइटी जो बनी है, वो 9-10 महीने हो चुके हैं, पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण है। सर, आपको नजर आता है मेरे पास समय पे करानी चाहिए? जी, मेरे पास सोसाइटी के लोग आए थे, उन्होंने वहाँ पर माली रखा था, उनकी सोसाइटी भी बनी। सोसाइटी को 2 महीने तक जो है कोई उसकी पेमेंट उस टाइम नहीं आ पाई। वो नई सोसाइटी बनी थी, उसमें कुछ कागजों के अंदर गड़बड़ थी। उन्होंने उस टाइम पे माली रखा, परंतु उसको जो है कुछ टाइम उन्होंने कुछ पैसे अपने पास से इकट्ठे करके दिए, परंतु उसके बाद जो है उन्होंने उस माली को हटा दिया। अब उसकी सोसाइटी वो सारी बन चुकी है, उनकी 2-3 मेरे ख्याल से उसकी वो भी पेमेंट भी आ चुकी है, उन्होंने नया माली रखा भी है और वो बड़ी जल्द उस पार्क को जिस तरह देखा जाए उस पार्क के अंदर हट खराब है, फुटपाथ खराब है, और जो नवीनीकरण की बात कर रहे हैं आप, चाहे आप सिविल वर्क की बात कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल की बात कर रहे हैं, सब सुचारू रूप से अब आगे जो हॉर्टिकल्चर का काम है या जो सिविल वर्क का काम है उसके अंदर बेंच भी लगाए जाएंगे। उसकी जो हट टूटी है वह हट भी बनेगी। जो फुटपाथ है वह वो कहीं से टूटा हुआ है, वो बहुत अच्छा पार्क है। और इंडस्ट्रियल एरिया की हम लाइफ लाइन भी उसको कह सकते हैं। एक तरफ पंजाब का एरिया है और वो इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में पार्क बनता है। अगले कुछ दिनों में उसके सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो जाएगा। जिस दिन उद्घाटन उसका होगा तो आप भी वहाँ होंगे और आप निश्चित रूप से, मैं कह सकता हूँ कि आप भी कहेंगे वाह क्या बात है, इतना अच्छा पार्क हमारे को फेज 2 में देखने को मिल रहा है। सर, ऐसे ही दूसरा पार्क हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के बैक साइड में एक पार्क है जहां पर बहुत अच्छे फूल पौधे लगे हुए हैं। हरियाली की बात करें बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन वहां पर हट की बात करें तो वहां के हट की जो कुर्सियां वो टूटी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात जो बाउंड्री है, वहां पे बाउंड्री पूरी ठीक करने की जरूरत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बाउंड्री टूटी हुई जरूर पड़ी, उसको रिपेयर की बहुत जरूरत है सर। उसमें वहाँ पर एक जो है वाटर रिचार्ज के लिए वहाँ पर काम किया गया था और जब वो काम किया गया तो वहाँ पर मशीन गई, उसके जाने की वजह से एक तरफ से उस पार्क की बाउंड्री को तोड़ना पड़ा था। उसमें जो है उसको टेम्परेरी तौर पे किया गया था, उसका भी जो है अगले 2-3 दिन के अंदर काम लग के वो भी बड़ी जल्द ठीक हो जाएगा। वो बड़ा अच्छा पार्क है, आपने देखा होगा। बल्कि वहाँ पर फेज 2 में टाइम्स ऑफ इंडिया के बैक साइड में और एक दूसरी तरफ लगभग 100-125 झुग्गियाँ बनी हुई हैं। वहाँ बच्चे आगे हाँ, जो आगे पंजाब चंडीगढ़ का एरिया है उसमें भी कुछ झुग्गियाँ बनी हुई है, कुछ पंजाब का एरिया है। वो आकर के अभी कल परसों भी वहाँ से वो पानी की पाइप चोरी करके उसको उखाड़ के ले गए नीचे से। अच्छा, चोरी की बात करें सर, एक बार मैं और संज्ञान में मामला डाल देता हूँ कि वहाँ पे जो कुर्सियाँ लगी हुई लोहे की कुर्सियाँ, तो निगम का काम है, लेकिन लोहे की कुर्सियाँ कभी उठाई जा सकती हैं और कुछ कुर्सियों के पाँव टूटे हुए हैं। अब जो लोहे की कुर्सियाँ हम वहाँ पर लगवाएंगे उसका टेंडर हो चुका है। जो लोहे की कुर्सियाँ लगवाएंगे उनका बड़ा बेस बना करके, आपने 19 सेक्टर में देखा होगा, 19 सेक्टर में काफ़ी बेंचेज लगे हैं, परंतु 6 या 10 लोग भी उसको तोड़ तो सकते हैं, उसको उठा नहीं सकते। सर, ऐसे ही अब जब टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, तीसरा पार्क जो हमारी लिस्ट में आया है वो 302 और 316 के सामने है, जहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। वहाँ पर माली का कहना है कि 3 महीने से हम यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन सर वहाँ पर कुछ खामियां पाई गई, वो आपके संज्ञान में डालना चाहेंगे कि हो सकता है वो आपके सिविल वर्क में और आपके निगम के नोटिस में हो। सर, वहाँ 3 कीकर के पेड़ लगे हुए हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि कीकड़ वाला जो पार्क है वो, जबकि पार्क के अंदर कीकड़ के पेड़ तो सर नहीं होने चाहिए। दूसरी बात सर, वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो ट्रांसफार्मर साथ 3 अलग से अलग जो पोल लगे हुए हैं, तो पार्क के अंदर सर बिजली के कनेक्शन और पोल नहीं होने चाहिए। तो क्या उसको ठीक किया जाएगा, हटाए जाएंगे? वहाँ पर आप जो कीकर का एक सूखा पेड़ भी वहाँ पर था, अगर आप गए होंगे आपने देखा होगा, वो कट गया, उसको आपको नज़र भी प्रोग्रेस आई होगी। वहाँ पर जो साइड में फैक्ट्रियाँ हैं, उस पार्क को डंप बनाया हुआ था।
अगर आप अब से 6-7 महीने 8 महीने पुरानी बात करेंगे, मेरे पास शायद उसकी वीडियो भी पड़ी होगी। हाँ, पूरा जंगल था। अगर आप उसकी अगर उस पार्क को देखेंगे और आज के पार्क को देखेंगे तो आप उसकी तुलना करेंगे तो आपको दिन रात का अंतर नजर आएगा। जो वहाँ साइड में फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री का ही बहुत सारा कचरा, वहाँ पर से लगभग 20 ट्राली मलबा वेस्ट वहाँ से उठा करके पार्क की जो सोसाइटी है उसके द्वारा वहाँ से उसको निकाला गया। और आज की तारीख में आप देखेंगे तो उस पार्क की हालत पहले के मुकाबले बहुत अच्छे हैं, बहुत सुधरे हैं। और अगले 2-3 महीने में इस बरसात के बाद जैसे ये सीज़न निकलेगा, आपको उसमें देखने को मिलेगा कि पार्क के हालात और पहले से भी कितने ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। तो सर वो जो मेरा सवाल वहीं का वहीं रह गया कि पोल, बिजली के पोल वहाँ से हटेंगे और जो वहाँ से हटेगी सर, जो 3 लगी। देखिए ऐसा है, किक्कर का जो पेड़ है उसको काटने के लिए तो परमिशन लेनी पड़ती है, एक उसका प्रोसेस है। परंतु जो उसकी टहनियाँ हैं जो आगे आगे वो होती है, उसकी ट्रिमिंग हम बड़ी बारीकी से करवाएंगे। आप गए होंगे तो आपने देखा भी होगा, सारे पेड़ों की प्रॉपर ट्रिमिंग हो रखी है, सभी पेड़ पौधों की ट्रिमिंग हो रखी है। बल्कि उस पार्क के 2 हिस्सों में चाय वालों ने कब्जा कर रखा था, वो छोड़ते ही नहीं थे, बेंच रखे हुए थे, वहाँ पर शाम को लोग शराब पीते थे। हमने तो वो सारी चीज़ खत्म कर दिया। आज पार्क के अंदर कोई भी नशेड़ी बैठता नहीं है, लोग वहाँ पर धीरे धीरे सैर करने के लिए जाने लगे हैं। और जैसे जैसे बरसात का सीजन निकलेगा तो जो पेड़ पौधे छोटे छोटे लगाए गए हैं, जो लगाए जा रहे हैं, वो सारे ग्रो कर जाएंगे। अगली बार तक ये बहुत अच्छा सुंदर हो जाएगा। सनोज जी, एक पार्क है जिसके अंदर खामियां हैं ज़्यादा, एक पार्क जो आपने बताया बहुत अच्छा है। जो दूसरा पार्क है, जो तिकोना पार्क है जिसका आप कह रहे थे एक बेंच टूटा हुआ है, वो पार्क भी बहुत अच्छा है। अगर आप तुलना करेंगे और इंडस्ट्रियल एरिया चाहे चंडीगढ़ भी तक चले जाएं आप, तो उस पार्क की भी स्थिति अच्छी है। एक अमर उजाले वाले पार्क की हालत ठीक नहीं है। उसका कारण यही है कि उसकी जो ग्रिल है वो चोर उखाड़ करके ले गए हैं और वहाँ पर आवारा पशु उसमें घुस जाते हैं। गन्ने की रेडी वाले वहाँ पर रेडी खड़ी करते थे, हमने वो सारी बंद करा दी। अब जाकर उसमें आपने देखा होगा एक बांस बांधा हुआ है, वो माली भी उसकी देख रेख करता है। और जो उस पार्क के अंदर अतिक्रमण करके व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने जो उसको वहाँ पर गंदगी भी फैलाते हैं, उसको भी जल्दी वहाँ से हम उठा देंगे। पार्कों के साथ जब तक लोगों का जो वहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं, जब तक उनका भाव ना जुड़े और हमारी करने की नीयत ना हो, देखिए दोनों चीज़ें हैं। कारपोरेशन की नीयत होनी चाहिए काम करने की, और जो वहाँ के लोग हैं उनका सहयोग होना चाहिए। तो कोई भी पार्क, कोई भी काम बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है। उसका उदाहरण है, हमने एग्जाम्पल सेट किया है पूरे पंचकुला के अंदर। अब महाराणा प्रताप पार्क में आइए, देखिए। और इसी प्रकार से 2 और हमारे पार्क बिल्कुल तैयार हो चुके हैं सेक्टर 19 में। उन पार्कों का भी हम बड़ा जल्दी उद्घाटन कर देंगे। परंतु उन लोगों का भाव उस पार्क के साथ जुड़ गया है। 20-20 लोगों की कमेटी है, वह कमेटी उस पार्क का ध्यान रखती है, जाती है, आती है। इसी प्रकार का भाव इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी जो वहाँ के लोग हैं उनका भाव जोड़ने की ज़रूरत है। जिस दिन उद्घाटन था, अगर आप वहाँ होंगे तो आपने देखा होगा पूरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वहाँ पर थी। और बल्कि मैं तो बताऊँ, जो हमारे इंडस्ट्री के जो जनरल सेक्रेटरी हैं खुद वो एक पार्क के प्रधान हैं, ऐसा नहीं है। और जो मैं आपको बता रहा था 15 के साथ डिवाइडिंग रोड पे जो वो है, हमारी तो योजना ये है कि उस पार्क को भी हम जो है इंडस्ट्री एसोसिएशन को दें और वो उसको मेंटेन करें। बहुत बड़ा पार्क है, हमारे पास इतनी बड़ी ग्रीन बेल्ट है जो खराब पड़ी है, उसके अंदर प्रॉपर से घास नहीं है, हुड्डा ने उसको अनदेखा कर दिया है, SIDC को दे दिया। इसीलिए उसको हमने कारपोरेशन के पास लेने जा रहे हैं। और उसको लेंगे तो वो पार्क भी, लोग यवनिका की बात करते हैं, जाते हैं तो वो लोग कहेंगे यवनिका से कम नहीं रहेगा, वो भी बड़ा सुंदर बन जाएगा। आप लोग भी वहाँ सैर करने जाओगे तो अच्छा लगेगा आपको। एक आपका वार्ड नंबर 9 की ही बात करी जाती है, गांव अभयपुर की बात करी, बहुत से लोगों का विश्वास आप पे जगता है। जब कोई मुसीबत आती है तो वहाँ के जो स्थानीय पार्षद की बजाय वो आपको याद करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, जो वो हमारा छोटा भाई है वो भी हमारा ही साथी है। परंतु सेक्टर मेरा अभयपुर गाँव है, वहाँ के लोगों से मेरा बड़ा प्यार है। मेरे पास आप किसी दिन सुबह 8 बजे आ जाना, आप 10, 11, 12 बजे तक देखोगे अभयपुर के 20-30 लोग, 40 लोग। और रविवार को छुट्टी वाले दिन खासकर बहुत सारे सैकड़ों लोग मिलने भी आते हैं और मैं खुद उनसे भी मिलने जाता हूँ। और बड़ा मेरा उनके साथ मन से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभयपुर गांव है मेरा। और अभयपुर में हमने बहुत से काम शुरू भी कराए थे, पर जो है जल्दी एक बार दोबारा से फिर मैंने उससे राजेश से बात की थी, पीछे एक मीटिंग हुई थी तो उसको बुलाया था, तो लोगों की जो है कोई बातें थी, तो मैंने कहा था भाई राजेश ये थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं। उसने कहा भाई ठीक है, मैं इनसे मिल करके उसको दूर करूंगा। दिक्कतों की बात आ गई सर, तो मैं दिक्कतों में बता दूं कि काफी लोग शिकायत कर रहे हैं, सीवरेज की समस्या अभी तक समाधान नहीं किया गया। सीवरेज के 80 लाख रुपए तक का टेंडर पास करा के काम भी कराएगा, लेकिन सीवरेज की समस्या है जो स्ट्रीट लाइट की बात भी करें, अभयपुर की बात कर रहा हूं सर मैं वैसे अभयपुर की देखिए, परंतु समस्या लेके लोग आ रहे हैं, उसके लिए बात कर रहा हूं मैं। अभयपुर में
जो है पिछले कई सालों से बड़े लंबे टाइम से सीवर की समस्या चल रही थी। अच्छा, मेरा घर भी है, उधर भी सीवर की समस्या थी। तो हमने बाहर की तरफ, आपने देखा होगा जो हुड्डा का गोडाउन है उसके अंदर से भी एक लाइन डाल करके एक्सटेंशन, जो बाहर वाली लाइन का जो ओवरफ्लो था वो उसके अंदर डाला था। एक जिधर ये डिपो होल्डर है हमारे संदीप जायसवाल, उधर से भी हमने एक लाइन डाल करके उसका ओवरफ्लो उसमें डाला था। आसियाना में जो सीवर लाइन है वो अभयपुर वाली लाइन के साथ सैनी मोबाइल के पास जुड़ी हुई थी। हमने उसको वहाँ से सीधा जो इंडस्ट्री की मेन लाइन है, आपने देखा होगा जो बड़ा गटर का ढक्कन रखा हुआ है, उस लाइन को करके मेन लाइन में जोड़ने का काम हमने किया था। और अभयपुर के अंदर हमने 98 लाख रुपये की लागत से माननीय स्पीकर साहब ने जो सीवर लाइन है उसका दुरुस्त करने का काम वहाँ पर शुरू करवाया था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो किस परिस्थिति में है, किस स्थिति में है। नहीं, उसका उद्घाटन भी हो गया था, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि अब देखिए स्वाभाविक सा है, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट उधर कम रहता है। राजेश जी हैं, बड़े काबिल पार्षद हैं, वो जो है वहाँ पर ध्यान रखते हैं। हमने तो अभयपुर के लोगों के लिए वायदा किया था कि वहाँ पर जो पार्क है वहाँ पर ट्रक यूनियन हुआ करती थी, कैंटर यूनियन हुआ करती थी। हमने जो है हमारे स्पीकर साहब ने, कटारिया जी ने 2014 के चुनाव के अंदर वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम अभयपुर के लोगों को पार्क देंगे, और हमारी सरकार आई तो हमने वहाँ से कैंटर यूनियन को हटाने का काम किया और स्टाइलम इंडस्ट्री के माध्यम से उस पार्क को डेवलप करने का काम किया। इतना सुंदर पार्क वहाँ पर स्टाइलम इंडस्ट्री ने हमारे को अभयपुर वासियों के लिए बना करके दिया। हमने बस शेल्टर शुरू वहाँ पर करवाए थे, उसके अंदर कोई बिजली की तारों की समस्या आ गई है। अब जो है मैंने उस दिन कहा था राजेश जी से भी एक लिख करके एक्सीएन को दें कि इसके ऊपर से जो तार जा रही है वहाँ पर केबल की तार डल सकती है और हमारे जो स्टॉपेज हैं वो बन सकते हैं। इसी प्रकार से वहाँ पर हमने एक जो है कम्युनिटी सेंटर कोई गांव में नहीं था, उस कम्युनिटी सेंटर के लिए भी जगह हमने मुहैया कराई थी। उसका भी जो है उसका एस्टिमेट भी बन गया था, शायद उसका टेंडर भी लग गया था, पता नहीं मेरे को आज की तारीख में किस स्थिति में है। क्योंकि हाँ, इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर माफ़ी चाहूँगा, मेरा जो है कुछ समय से अभयपुर की तरफ ध्यान कम रहता है। 19 जो सेक्टर है उसके अंदर भी काफ़ी समस्याएं थी, उनको धीरे धीरे समाप्त करने का काम किया है। अब यहाँ पर बरसात का सीज़न शुरू होगा तो यहाँ पर हमने 4-5 नए सम्प वेल बनवाए हैं और 2-3 सम्प वेल बनवाने का है। आप 19 सेक्टर में जो है जो बॉर्डर के साथ लगता हुआ एरिया है, पंजाब के साथ लगता हुआ एरिया है, यहाँ के लिए हमने सिक्योरिटी गेट की बात की थी। सिक्योरिटी गेट के लिए कारपोरेशन के पास कोई प्रावधान नहीं था, तो हमने विधानसभा से माननीय स्पीकर साहब से उसके लिए 21 लाख रुपया लिया था, और उसमें भी कोई कम रहेगा तो और ले लेंगे। जल्दी ही हम सिक्योरिटी गेट लगाने का भी 19 सेक्टर के अंदर काम करेंगे। और जो कैमरे की बात थी सिक्योरिटी के पर्पज़ से, सिक्योरिटी कैमरे का भी हमारा काम हो चुका है बड़ी जल्द। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के जो कैमरे हैं वो भी हमारे लगने शुरू हो जाएंगे। आपके सामने यह ट्यूबवेल जो है यहाँ पर 19 सेक्टर के अंदर पानी की समस्या थी, उसके लिए भी 2 नए ट्यूबवेल भी लगाए गए हैं। अगर हम आगे भी बात करें तो जो ये पार्कों का सीआईडी पार्क है, सीआईडी पार्क 19 सेक्टर का एक बड़ा पार्क है, उसके नवीनीकरण का काम हमारा शुरू हो चुका है। उसका जो है बड़ी जल्द वो भी बड़ा सुंदर पार्क बन करके वहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो कोई मतलब सरकार के द्वारा जो किए जाने वाले हैं, मेरे ना किसी भाव में कमी है, और 19 सेक्टर के लोगों का भी बड़ा प्यार मुझे मिलता है, सभी लोग इसके लिए सहयोग भी करते हैं। सर एक अंतिम सवाल था, फिर एक सवाल आ गया सर कि बारिशों का मौसम, आपने बोला कि बारिशों का मौसम आने वाला है और मेरे ख्याल से 15-20 दिनों में बारिशें शुरू होने वाली हैं जी। तो क्योंकि जिस तरह से आप लास्ट टाइम भी आपने काफी फाइट की, रात को 2-2 बजे उठ के आप घर से गए क्योंकि लोगों के घरों में पानी भर गए थे, तो क्या इस बार भी वही समस्या है? क्योंकि ड्रेनेज की जो पिछली बार जो टेंडर बड़ी लेट जारी किए गए थे, क्या टेंडर निगम की तरफ से पास हो चुके हैं, निकल चुके हैं, क्या तैयारी हो रही है सर? आपने अगर आप 19 में ही रहते हैं, जरूर आपने नोट किया होगा जो हमारा ड्रेन सिस्टम है उसको खोल करके उसके अंदर से कितनी सारी गाद निकाली गई थी। 2-3 दिन तक सूखने तक वो सड़क के किनारे ही थी। लगभग मेरे ख्याल से 20-25 ट्राली गाद जो हमारा वो बरसाती नाला है, जो ड्रेन है रेलवे लाइन के साथ साथ, उसको साफ कर दिया गया। आप जाते टाइम उसकी भी एक फ़ोटो लेकर के जाना, आपको ध्यान में आएगा कोई ढक्कन खुला हो तो वो हम करवा चुके हैं। बरसात तो अभी आनी है, उसको साफ कर दिया गया है। और सम्प वेल जो है वो भी हमारा एक सम्प वेल पहले तैयार था और 4 सम्प वेल लगभग तैयार हैं, सिर्फ उनको सड़क से पाइप जो है उसके अंदर डालनी है। उससे हमारे को जो है निश्चय ही जो पानी भरेगा। देखिए जो सम्प वेल है एकदम से तो बहुत सारा पानी नहीं लेते, परंतु धीरे धीरे बहुत सारा पानी वो लेते हैं।
जब बरसात आएगी तो मैं नहीं मानता कि इस बार लोगों के घरों में पानी जाएगा। इस बार हमारे को राहत मिलेगी और जो है किसी के घर में भी बरसात से जो पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान लोगों को हुआ था, हमारे 300-400 घरों के अंदर पानी चला गया था, इस बार ऐसी समस्या नहीं आने वाली। एक और मैं आपको बता दूं, ये फिरोजपुर के पीछे सेक्टर 19 की जो लास्ट लाइन है 570 60 61 62 वाली, इसके बैक साइड में भी हरियाणा की हुड्डा की ज़मीन है। इसके आगे जो सड़क है, वो जो सड़क उसको अगर नीचे देखेंगे तो वो हरियाणा की सड़क है, परंतु ऊपर पिछले 10-12 साल से वो पंजाब ने उसके ऊपर अपनी सड़क बना करके उस पर कब्जा कर लिया था। बिजली के खंभे भी हमारी तरफ लगा दिए थे और वो दिन बाय दिन आगे की तरफ बढ़ते आ रहे थे। हमने तो काफी विवाद भी हुआ था, हाँ, पंजाब भी यहाँ पर आपके सामने आके खड़ा हो गया था, काफी जी विवाद हुआ था। जी, उसमें जो है हमने उसकी तारबंदी जब करवानी शुरू की थी तो हमारे जो हुड्डा का ठेकेदार है उसको भी पकड़ करके पंजाब पुलिस ले गई थी, परंतु अब आप उसका देखेंगे तो हमने उसकी तारबंदी करके अपने सेक्टर की, अपने राज्य की जगह को सुरक्षित करने का काम भी हमने साथियों किया है वहाँ पर। सर, आप मानते हैं कि पार्क हो या फिर रोड हो या गलियां हो, सेक्टर हो, उसको साफ सुथरा रखने में सबसे ज्यादा अहम रोल होता है पब्लिक का। तो आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे पार्कों को लेके, चाहे अपने सब वार्ड को लेके? अभी देखिए, मैंने अभी आपको बताया था जैसे महाराणा प्रताप पार्क है, वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों का भाव उस पार्क के साथ जुड़ गया है। वो उसमें से कोई भी ये नहीं समझता कि इस पार्क को साफ रखने की जिम्मेवारी उसकी है। वहाँ पर कोई अगर सड़क से जाता हुआ बच्चा भी फूल तोड़ रहा है तो कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ आपको टोक देगा, भैया आप ऐसे मत करो, आप इस पार्क में जो है बैट के साथ मत खेलो, आप यहाँ पार्क में गंदगी मत डालो, कुत्ता मत लेकर के आओ। तो इसी प्रकार का भाव जोड़ने की आवश्यकता है। अभी 2 पार्कों का और हम उद्घाटन बड़ी जल्द हम करने जा रहे हैं, उन लोगों का भी भाव पार्क के साथ जुड़ चुका है। तो निश्चित रूप से 19 सेक्टर के पार्क पूरे शहर के और पार्क के साथ पूरे वार्ड के पार्क आपको मिलते जुलते नजर आएंगे और मैं तो ये कहूँगा कि उनसे भी अच्छा करने का हम उनको प्रयास करेंगे। लोग बहुत जागरूक हैं, वो तो बीच में कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अच्छाई में भी बुराई निकालनी है। गिलास में पानी है तो उसको आधा गिलास भरा हुआ नहीं देखना, खाली देखने की आदत कुछ लोगों को रहती है, वो देखते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने काम किया है और जनता इस चीज़ को अच्छी बात जानती है। आज वर्किंग डे था, परंतु आज उस पार्क के अंदर महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उपस्थित थी। इस उनकी उपस्थिति से उनके भाव का पता लगता है। हम बल्कि जो ये पार्क है, इन पार्कों के नाम भी शहीदों के नाम पर रखेंगे ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको भी पता लगे महाराणा प्रताप कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, शहीद भगत सिंह कौन थे। इस प्रकार से जो हमारे महापुरुष हैं उनके नाम पर ही हम सारे पार्कों का नाम रखने का काम भी हम करेंगे ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वह भी इससे मोटिवेट हो और जो है उनको भी अपने महापुरुषों के बारे में पता चले।